आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के इंटर ट्रिपिंग प्रोटेक्शन स्कीम के रिगार्डिंग। ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का इंटर ट्रिपिंग प्रोटेक्शन स्कीम क्या होता है और कैसे काम करता है। देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन होता है तो उसमें ट्रिपिंग और अलार्म सिस्टम होता है। तो जो हमारा ट्रिपिंग होता है उसमें हमारा जैसे डिफरेंशियल ट्रिप हो गया, आरईएफ ट्रिप हो गया, या ट्रांसफार्मर ट्रबल ट्रिप बोलते हैं जिसमें हमारा बुकोज ट्रिप, ओटीआई ट्रिप, डब्ल्यूटीआई ट्रिप, पीआरवी ट्रिप, एसपीआरवी ट्रिप, ये सब ट्रिपिंग आते हैं। जब ये इनिशिएट होता है कोई भी ट्रिपिंग तो उसके थ्रू वो ट्रांसफार्मर के ब्रेकर को ट्रिप कमांड देता है और ट्रांसफार्मर जो है हेल्दी सिस्टम से आइसोलेट हो जाता है। उसी तरह हमारा अलार्म सिस्टम होता है। एक तो कोई भी प्रोटेक्शन ट्रिपिंग जैसे डिफरेंशियल आरईएफ में कोई ट्रिपिंग हुई तो वो अलार्म एग्जीक्यूट करता है। और ट्रांसफार्मर ट्रबल अलार्म जो होते हैं जैसे बुकोज अलार्म, ओटीआई अलार्म, डब्ल्यूटीआई अलार्म, एमओजी अलार्म, लो लेवल अलार्म, ये सब अलार्म होते हैं। तो वो अलार्म एक्चुएट होने पे वो एनाउंसिएशन सर्किट में जाता है और एनाउंसिएशन सर्किट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रांसफार्मर में ये प्रॉब्लम हुई है, अभी ये अलार्म कंडीशन में है, अभी इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया तो ट्रिप कंडीशन भी आ सकती है, तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का इंटर ट्रिपिंग प्रोटेक्शन स्कीम क्या होता है और उसका लॉजिक कैसे बना होता है। यहाँ पे हमारे एचवी साइड में जो रिले होती है, अगर उसमें कोई ट्रिप कमांड आता है, ट्रिपिंग जनरेट होती है, तो उसके साथ में एलवी साइड का सी भी ट्रिप होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, जब भी हमारा मेन प्रोटेक्शन ट्रिप होता है एचवी साइड का, तो उसके साथ में एलवी साइड का मास्टर ट्रिप को ट्रिप कमांड जाता है और वहाँ से एलवी साइड के ही ब्रेकर को वो ट्रिप कराता है और वो हेल्दी सिस्टम से आइसोलेट कर देता है ट्रांसफार्मर को। उसी तरीके से हमारा एलवी साइड की अगर रिले है, उसमें कोई ट्रिपिंग कमांड आता है, ट्रिपिंग जनरेट होती है, तो उससे एचवी सीवी भी ट्रिप होना चाहिए। तो इसमें कैसे होता है, तो इसमें भी अगर एलवी साइड का मेन प्रोटेक्शन है तो उसमें कोई ट्रिपिंग जनरेट होती है तो वो एक कमांड देता है एचवी साइड के मास्टर ट्रिप को। तो एचवी साइड का मास्टर ट्रिप फिर ट्रिपिंग जनरेट करता है और उससे हमारा एचवी साइड का जो सर्किट ब्रेकर है वो हेल्दी सिस्टम से आइसोलेट हो जाता है और हमारा पूरा सिस्टम, पूरा ट्रांसफार्मर सिस्टम से आइसोलेट हो जाता है अगर कोई भी फॉल्ट हमारा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इक्विपमेंट लेआउट के थ्रू देखेंगे कि कैसे हमारा इंटर ट्रिपिंग होती है। यहाँ पे जैसे सिस्टम में हमने देखा होगा कि एचवी साइड में ब्रेकर होता है, एलवी साइड का ब्रेकर होता है। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है जिसका हमें प्रोटेक्शन करना है और इंटर ट्रिपिंग स्कीम इसका कैसे काम करती है। उसी तरीके से एचवी साइड में सीटी और एलवी साइड की सीटी होती है। सीटी के थ्रू हमारा रिले कनेक्ट होता है और कुछ प्रोटेक्शन हमारे पीटी के भी होते हैं, वो भी होते हैं। तो और ये एलवी साइड की रिले एलवी साइड की सीटी से कनेक्ट होती है और फिर मास्टर रिले, मेन प्रोटेक्शन रिले से मास्टर रिले को भी ट्रिपिंग जाती है, दोनों मास्टर रिले। जैसे अब क्या होगा, इंटर ट्रिपिंग कैसे काम करेगी, जैसे हमारा एचवी साइड में कोई फॉल्ट होता है तो मेन प्रोटेक्शन रिले सेंस करेगी ये और उसके बाद ये कमांड देगी एचवी साइड के मास्टर ट्रिप को और प्लस एलवी साइड के मास्टर ट्रिप को ट्रिप कमांड देगी। तो मास्टर ट्रिप के एनो कॉन्टेक्ट से हमारा ब्रेकर का कॉइल जुड़ा होता है जो ब्रेकर का ट्रिप कॉइल होता है। तो इसके ट्रिप होते ही मास्टर ट्रिप के एचवी साइड के, ये एचवी साइड का ब्रेकर भी ट्रिप होगा और प्लस एलवी साइड का जब मास्टर ट्रिप होगा तो एलवी साइड का भी ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और ये पूरा हमारा सिस्टम हेल्दी सिस्टम से आइसोलेट हो जाएगा। उसी तरीके से जब भी हमारा एलवी साइड का मेन रिले ट्रिपिंग सेंस करता है तो ये एलवी साइड के मास्टर ट्रिप को ट्रिप कमांड देता ही है, फिर हमारा एचवी साइड के भी मास्टर ट्रिप को ट्रिप कमांड देता है। तो जब भी कोई फॉल्ट होगा तो हमारा एलवी साइड का मास्टर ट्रिप होगा तो ये एलवी साइड के ब्रेकर को ट्रिप करा देगा और एचवी साइड का ये मास्टर ट्रिप होगा तो एचवी साइड के ब्रेकर को ट्रिप करा देगा और ये हमारा पूरा सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। तो हमारा इंटर ट्रिपिंग स्कीम होता है जो
वो कोई भी एक साइड के ट्रिपिंग पे दूसरे साइड का भी ब्रेकर ऑपरेट करवा के सिस्टम को आइसोलेट कर देता है। इसी को इंटर ट्रिपिंग स्कीम बोलते हैं। हमने देखा था लेआउट में, उसी टाइप का उसका एसएलडी है। जैसे हमारा एचवी ब्रेकर, एचवीसीटी, ट्रांसफार्मर, एलवी ब्रेकर, एलवीसीटी, तो ये हमारे इक्विपमेंट हैं। और ये हमारी मेन प्रोटेक्शन रिले है दोनों साइड के, एचवी साइड की और एलवी साइड की। हमारी मास्टर ट्रिप है और फिर ट्रिपिंग हमारी सेम वैसे ही होती है। अगर हमारा मेन रिले ट्रिप करता है तो ये दोनों मास्टर ट्रिप को ट्रिप कमांड देगा, एलवी को भी और एचवी को भी, और दोनों साइड के ब्रेकर ऑपरेट हो जाएंगे। और इसी तरीके से जब हमारा एचवी साइड एलवी साइड का रिले ट्रिप होगा तो ये एचवी साइड के मास्टर ट्रिप को और प्लस एलवी साइड के मास्टर ट्रिप को ट्रिप कमांड देगा और ये दोनों ब्रेकर सिस्टम से आइसोलेट हो जाएंगे। तो जब भी हमारी एक साइड में एचवी साइड में ट्रिपिंग आती है तो उसके थ्रू एलवी साइड भी हमारा आइसोलेट हो जाता है, और एलवी साइड में ट्रिपिंग आती है तो हमारा एचवी साइड भी आइसोलेट हो जाता है। इसी को हम इंटर ट्रिपिंग स्कीम कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर में यूज होती है इंटर ट्रिपिंग स्कीम, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, वी विल मेट सून। आप हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और प्रोग्रेसिव रहें। धन्यवाद दोस्तों।